किया जो भीम बाबा ने, किया जो भीम बाबा ने, उसे कोई कर नहीं सकता। हमदर्द सब बनते मगर दुख हर नहीं सकता। इसलिए मानते भीम को अवतार से बढ़कर, अमर दुनिया में है बाबा, कभी वो मर नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम इटायरा गांव में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही सुलझे हुए वरिष्ठ समाज सेवी और कुछ गांव के जिम्मेदार व्यक्ति मेरे बीच में मौजूद हैं। आज विषय रहेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जयंती आ रही है और गांव-गांव, शहर-शहर में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस जन्मदिन को मनाया जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसा जन्मदिन है, ऐसे महान महापुरुष का जन्मदिन है जिसको पूरी दुनिया हर्षोल्लास के साथ मनाती है। दोस्तों बाबा साहब का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको केवल बहुजन समाज के लोग ही उनका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि विदेशों में भी उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे बीच में इसी गांव के, इटायरा गांव के जो वर्तमान प्रधान जी हैं, तो वर्तमान प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो अपना भारत न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है जी। तो प्रधान जी, अभी 14 अप्रैल आने वाली है, तो इस संदर्भ में क्या मानना है आपका कि 14 अप्रैल कैसे मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए? 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उसमें चली आ रही है, पहले से चली आ रही है हमारे यहाँ। हम धूमधाम से मनाते हैं 14 अप्रैल को बाबा साहब। मतलब क्यों मनाना जरूरी है? बाबा साहब का जन्मदिन क्यों मनाना जरूरी है आखिर? नहीं, वो हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में प्रसिद्ध बाबा साहब का नाम रहा है, काम करा उन लोगों ने। तो आप जो है आने वाली जनरेशन को, जो पीढ़ी है, उसको क्या संदेश देंगे कि हमें किस तरीके से बाबा साहब का जन्मदिन मनाना चाहिए? इसमें हमारे बच्चों को सहयोग मिलता है पढ़ाई के हिसाब से। बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, जब भी कुछ नाम कमाएंगे हमारे बच्चे भविष्य में, बाबा साहब की उस पर चलें। बाबा साहब ने ऐसा क्या किया कि मतलब जो है आपको वो उनका जन्मदिन मनाना चाहिए? नहीं, हमारे बाबा साहब ने संविधान है उनके नाम से, पढ़ाई लिखाई करी, गरीबों का सहयोग करा, पिछड़ी जाति सभी का सहयोग करा उन्होंने। तो आज उनका नाम अमर है, आज उनका नाम अमर है। चलिए, शायद जो है प्रधान जी जो है ना, थोड़ा सा वो बात कह नहीं पा रहे हैं। हमारे बीच में एक वरिष्ठ समाज सेवी, बुद्धिजीवी और मैं कहूँगा काफी लंबे समय से वे इस विचारधारा को लेकर के, बाबा साहब के और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को लेकर के गांव-गांव जाते हैं। प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा माध्यम इनके पास है। मेरे साथ में है सुखबीर जी कैसा मानते हैं और किस तरीके से, जैसे मैंने पूछा कि हमारे बाबा साहब का जन्मदिन मनाना क्यों जरूरी है? बाबा साहब से पहले जो भी देव देवता रहे होंगे, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और बाबा साहब के आते ही हमारी खुशहाली हुई। बाबा साहब ने पूरा संघर्ष किया, पढ़ाई के जो द्वार खोले, शिक्षा के द्वार खोले, और अपने संविधान में वो हक दिए जिनसे हम कामयाब हुए। और बाबा साहब ना होते तो हम जैसे पहले थे ऐसे ही होते। और बाबा साहब ने जितना हमारे लिए किया, किसी देवी देवता ने नहीं किया। जो भी किया बाबा साहब ने किया, इसलिए हाँ, उनको बार बार नमन करते हैं। और मैं 2 लाइन के बारे में बताता हूँ। किया जो भीम बाबा ने, किया जो भीम बाबा ने, उसे कोई कर नहीं सकता। हमदर्द सब बनते मगर दुख हर नहीं सकता। इसलिए मानते भीम को अवतार से बढ़कर, अमर दुनिया में है बाबा, कभी वो मर नहीं सकता। बिल्कुल मर नहीं सकते, बिल्कुल। बहुत खूब लाइन, बहुत अच्छी लाइन कही। अच्छा सुखबीर जी, मैं कहना चाहूंगा कि किस तरीके से, किन मूल मंत्रों को लेकर के हमें बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए? देखिए, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि अब लड़ो, संघर्ष करना मतलब मिशन में संघर्ष करो। मिशन को बाबा साहब ने कहा है कि मेरे कार्यों को अगर आगे भी ना बढ़ाओ तो जहां था वहां रहने देना,
लेकिन पीछे मत हटाना। किस मिशन में आने वाला युवा काम कर रहे हैं, किस मिशन की बात कर रहे हैं? देखिए, हम मिशन में वो बात कर रहे हैं, बाबा साहब ने 1990 क्या बोलते हैं उसको, 1956 में नागपुर में 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने कहा कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, मैं आज हिंदूवाद से मुक्ति पा गया हूं कि जिसने मुझे बैठने के लिए परेशान किया, मुझे खड़े रहने में परेशान किया, मुझे पढ़ने में परेशान किया, मैंने कमरा लिया उसमें मुझे परेशान किया, इसलिए उस मुक्ति से मैं आज मुक्ति पा गया हूं। जिस धर्म ने उनको कभी किसी भी प्रकार की आजादी नहीं दी, ये उसके लिए कहा जी। तो बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूं, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं। तो इसलिए मैं अपने साथियों से भी कहता हूं कि आप कितना ही देव देवता पूज लो तो मैं कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा वो बाबा साहब से मिलेगा, बाबा साहब के मिशन से मिलेगा, बाबा बौद्ध धर्म से मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा। और एक चीज और मैं बताऊंगा, लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने कुछ नहीं किया। अरे मैं बताता हूं, चाहे किसी भी जाति की महिला है, जो बाबा साहब ने किया उसके लिए और किसी ने नहीं किया। तुलसी की रामायण ने कहा ढोल गवार पशुपति नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, लेकिन बाबा साहब ने कहा जो हक मनुष्य को है वो महिला को भी है, और पढ़ने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार जो दिया है वो बाबा साहब के संविधान ने दिया है, बाबा साहब ने दिया है, और किसी देवी देवता ने नहीं दिया। ये जो युवा हैं, तो युवाओं को क्या गाइडलाइन आपकी तरफ से होना चाहिए कि किस तरीके से वो जन्मदिन को मनाए, इस महोत्सव को मनाए? गाइड ये है कि जन्मदिन को, बाबा साहब के जन्मदिन को त्योहार के तरह से मनाएं। बिल्कुल हमारा इससे बढ़कर कोई त्योहार नहीं है, और जितना हम शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। चलिए बाबूजी, आप क्या मानते हैं, किस तरीके से जन्मदिन मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए? भाई हमारा ये कहना ये है कि जो बाबा साहब ने हमें उपदेश दिए या निर्देश दिए हम उसका पालन करना चाहिए। हमने बच्चों को अपने यही सिखाना चाहिए कि बाबा साहब जैसे देख कितनी परिस्थितियों में पढ़े लिखे कामयाब हो, समाज का सामना करा अच्छा बुरा, लेकिन वे अपने काम में सफल रहे। ऐसी आप भी उनके चरण, जो उनके चिन्ह है, चरण चिन्ह है, उनके आधार पर चले आप। यहाँ कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है इस देश के अंदर, लेकिन एक कौम की खास तौर से जिसको शूद्र माना गया, शूद्र समझा गया, उससे घृणा की गई, उसे अनटचेबल कहा गया, खड़ी कर दे उस 33 करोड़ ने इनका समाधान नहीं निकाला। तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे कि बाबा साहब ने वे कहां से लाई, कैसे आई वो सोच? ये तो उनके दिमाग के ऊपर चाहिए, पढ़े लिखे थे कि तेरे समझो होशियार थे, ज्ञान परमात्मा ने दिया कि वे ऐसी खोज करके लाए कि इन जो हमारी छोटी जाति है, जो अछूत है, इन्हें किस तरह से उभारा जा, और उभार के वो ऐसे संविधान बनाया कि सबको सम्मान अधिकार दे दिया उन्होंने, चाहे लेडीज हो या कोई हो, आदमी हो, हमें सम्मान के साथ जीना सिखा दिया। अन्य हम तो सब पिछड़े थे, हमें कोई पढ़ने भी नहीं था, स्कूल में पढ़ने नहीं देता था, हमें धोरे नहीं बैठा होता। आज वो व्यवस्था है कि हम हर जगह बैठ सकते, जाके सबके बीच में बोल सकते, जाके हमें उन्होंने स्वतंत्रता दी पूरी। बाबा साहब की देन है। बाबा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? मैं जानते हैं के बारे में। सिद्धार्थ जी, आप भी ध्यान आए। सिद्धार्थ जी, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया 14 अक्टूबर 1956 को। आखिर बाबा साहब ने इस धर्म को ही क्यों अपनाया? तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू कि आप जो है गांव-गांव जाकर बाबा साहब की जयंती के अवसर पे लोगों में एक प्रेरणा उत्पन्न कर रहे हैं कि भाई बाबा साहब की जयंती विचार ले रहे हैं, थोड़ा विचार ले रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म को ही क्यों अपनाया। हाँ, बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी धर्मों का सार पढ़ा, सभी को उन्होंने स्वीकार करने की कोशिश की, क्योंकि बुद्धिजीवी थे और वो इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे कि उनके सामने सही को सही और गलत को गलत करने में कोई भी ज्यादा समय लगने वाली बात नहीं थी। उन्होंने देखा कि हर धर्म, कोई कह रहा है कि मैं
ईश्वर का पैगंबर हूँ। हाँ, ये बात। कोई कह रहा कि जी मैं ईश्वर का बेटा हूँ, कोई कह रहा मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मेरे बाद कोई नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ तथागत बुद्ध की वाणी का वो आते हैं, तो तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कही कि मैं मुक्तिदाता हूँ। यहाँ से भी सवाल ले लेते हैं। सर, आप अपना परिचय दीजिए पहले तो। मैं रामगोपाल सिंह बौद्ध, अब्दुल्लापुर। जी, आप जी जैसे कि अभी हम बात चल रही है बाबा साहब की जयंती को लेकर, जी। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण मैंने किया कि बाबा साहब ने आखिरकार बौद्ध धर्म को ही स्वीकार क्यों किया? आप कैसा क्या मानते हैं? ये सबके समान है। ये किसी जाति वाति का कोई सम्मान नहीं है। सब एक समान है। सब हर आदमी एक समान है। इसलिए बाबा साहब ने सबकी ग्रंथ पढ़ के जब ये निर्णय लिया कि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है कि हर बिरादरी को लेकर चलता है। हर बिरादरी। आप जो है इस मिशन मूवमेंट में कितने समय से हैं? करीब मैं 90 से हूँ सर। अच्छा, सन 90 से। तो काफी मैं 35 साल हो हाँ चुके जी, हैं। यही इसमें मैं भारतीय बौद्ध महासभा की शाखा का अब्दुल्लापुर का रहने वाला हूँ। मैं उसमें ही काम कर रहे हैं। चलिए बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी, आप बताइए, आप कैसा मानते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ही ग्रहण किया? ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या था इसके अंदर? बौद्ध धर्म को ही उन्होंने इसलिए ग्रहण किया था कि उनको जो है कहीं जो है किसी धर्म में कोई जगह नहीं थी मिलने वाली। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। क्यों कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं जी। बाबा साहब ने जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो है सबको उन्होंने ये देखा कि जो यहाँ ना यहाँ इज्जत मिलने वाली ना वहाँ इज्जत मिलने वाली हमारे समाज को है जी। कि जो जब उन्होंने बाबा साहब ने तो बौद्ध धर्म ही ग्रहण किया था। मेरे बीच में हमारे जैसे कहें युवा हैं, ये युवा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने काफी लोग देखे हैं और इस उम्र में जहाँ अपने आप को सरेंडर कर देते हैं लोग, आज भी इनके अंदर इतना जज्बा है कि यदि मैं अपने गाजियाबाद मोदनगढ़ से इनको बुलाता हूँ तो ऐसे घोड़े पे चढ़ के सवार होकर आ जाते हैं। इनकी लगभग 76 वर्ष उम्र है। मैं इनको पहला मिशन नहीं मानता हूँ और जज्बा तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी रग रग में है। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि बाबा साहब ने ये बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? मैं संक्षेप में पहले अपने भारत के माध्यम से हमारे यहाँ पधारे सुखबीर बौद्ध जी और बुद्ध विहार अब्दुल्लापुर से जो टीम आई है उसका हार्दिक अभिनंदन करो। हमारे बीच में प्रधान जी है, इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपकी टीम का भी आपकी हार्दिक अभिनंदन करूँ क्योंकि आप इतने पुण्य कार्य में लगे हैं कि जिसको इस देश में इस भारत भूमि में बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया ये सवाल है। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही ग्रहण क्यों किया? दुनिया में अनेक धर्म थे लेकिन उन्होंने बाबा साहब ने सन 1956 तक अध्ययन किया, रीडिंग किया सारे धर्मों का। किसी में 2 तत्व है, किसी में 1 तत्व है। केवल बौद्ध धर्म ऐसा है जिसमें 3 तत्व थे। इसमें जो मानवता का दर्जा था, मानवता को स्थान था और किसी धर्म में मानवता को स्थान नहीं है। और अब मेरा एक ही सवाल है कि आज भी इस समय 70 साल गुजर गए हैं, आज इस समाज को जरूरत है कि बाबा साहब को आत्मसात करें, बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करें। और मिशन बाबा साहब का यही है कि हम लोग जो है मन से वाचा कर्म से बौद्ध धर्म के लिए, क्योंकि 35 साल बाद 35 साल मतलब समझिए 56 और 35 बाद जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उन्होंने इस संसार के सारे धर्मों का अध्ययन करके सभी को एक शांति बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन दुर्भाग्य का इस देश का है, इस समाज का है कि आज तक भी ये समाज बाबा साहब के बुद्ध की बातों को आज भी आत्मसात इग्नोर कर पाया। और मैं आपको वचन दे रहा हूँ, अगर ये जल्दी से ये लोग बुद्ध की शरण नहीं जाएंगे तो भविष्य इनका खतरे में पड़ जाएगा क्योंकि देश में व्यवस्था जो चल रही है वो। दूसरा सवाल बताए कि अब आने वाली जनरेशन को जो युवा है खास तौर से बाबा साहब का जन्मदिन किस तरीके से मनाना चाहिए आपके अनुसार? बाबा साहब का जन्मदिन हमको सबको एक साथ मिलजुल कर क्षेत्र में संदेश देना चाहिए। हम लोग एक हैं, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लोग बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। अगर एक आवाज उठेगी तो देश क्या एक हैं हम? ऐसा नहीं है,
ऐसा मैं देख लूं, ऐसा नहीं क्या है एक साथ चलने की इस हम वो रखते हैं? ना, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास होना चाहिए आपके माध्यम से कि जो भी संगठन है, मिशन के जो है, सब मिशन को लेकर हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, सब मिलजुल के आपस में एक सामंजस्य बना करके मिशन के लिए एक साथ काम करें, बिहार बनने उनके लिए काम करें। क्योंकि हम लोग में इतनी क्षमता तो है नहीं, हम सब अपने में अधूरे हैं, लेकिन हम सब एक साथ जब मिल जाते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा परिणाम हमको मिल सकता है। बस मैं आपको ज्यादा ना कि आपका टाइम, चलिए मेरा सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उसका सही सटीक आंसर देंगे सुखबीर जी, क्योंकि सुखबीर जी काफी लंबे समय से इस अनुभव में हैं और इस मतलब जो है अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ते हैं, गांव-गांव जाके मिशन मूवमेंट से जुड़ी बातों को बताते हैं। सुखबीर जी, मैंने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही क्यों स्वीकार किया था, ऐसा उसमें क्या देखा था? जी बताइए। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को इसलिए स्वीकार किया कि जितनी भी धर्म है सब में उपजा दिया है। हाँ। एक बौद्ध धर्म ही ऐसा है जिसमें कोई जाति नहीं है। आप बताइए सुखबीर जी अपना अनुभव। मैं धन्यवाद दूंगा दोबारा हाँ बिल्कुल, भारत न्यूज, अपना भारत न्यूज चैनल को, क्योंकि आपने दोबारा मुझे मौका दिया। बिल्कुल, बाबा साहब ने, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने 1956 से पहले बस ये पढ़ते ही रहे, हाँ जी जी हर धर्मों का ग्रहण करते रहे बिल्कुल, और सब धर्मों को जब पढ़ के देखा तो उसमें कोई बाहर का मिला, कोई विदेशी मिला, कोई इधर का मिला, उधर का मिला। जब बाबा साहब ने बुद्ध के बारे में पढ़ा और देखा कि बौद्ध धर्म तो भारत का ही है, क्योंकि इसको गुरुजी ने लिख दिया कि भारत के भगवान बुद्ध का दुनिया में उजियारा, और जहाँ ज्ञान का दीप जलाया रहता क्यों अंधियारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने इस बौद्ध धर्म को नष्ट किया। और नष्ट करने के बाद जो हमारी बुद्धा मूर्ति थी, देवी दुर्गा, उसको बना दिया, किसी के नाक में कुछ लगा दिया, किसी के कुछ कान में लगा दिया, तो हमें भ्रमित किया। मंदिरों में 100% वही है, उनको बदल दिया, उनको चुन्नी उड़ा दी गई, उसका रूप बदल दिया जी है वही। तो आज भी अब देखोगे तो बुद्ध की धरती है ये भारत, बुद्ध की धरती है ये भारत, जिसे दुनिया कहती आई, जहाँ खोद दो वहां बुद्ध मिलेंगे, कुछ और मिलेगा नहीं। तो इसलिए बाबा साहब ने सब धर्मों का पढ़ने ग्रहण करने के बाद जब उनको लगा कि एक बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो हमारे लोगों को आगे ले जाएगा, इस छुआछात से, जातिवाद से सबको खत्म करेगा, इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की धर्म दीक्षा भूमि जान ली, उसमें नागपुर की धम्म भूमि में हाँ 10,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और भारत को बौद्ध में बनाने का कार्य किया। 7,000 माने 7 लाख, 10 लाख में 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और कहा कि अब मेरा भारत बौद्ध में बनेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुखबीर सिंह जी ने बहुत मतलब विस्तार से बताया, मैं भी इसमें 2-3 बातें और ऐड कर देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि ये धर्म एक ऐसा धर्म था, पूरी दुनिया के धर्मों को बाबा साहब ने पढ़ा तो इसमें पाया कि ये बड़े तार्किक धर्म है, ये तर्क पर कसौटी पर खड़ा उतरने वाला धर्म है, इसमें कोई छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, सब में सब धर्म जातियों में बटे हुए थे, लेकिन यही एक ऐसा धर्म था जिसमें कोई जाति नहीं है, ना उपजाति है। यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा धर्म जो है वो विज्ञान पर आधारित है। तो दोस्तों आज चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, इसी के साथ में आप बने रहिए, आप देख रहे हैं अपना भारत न्यूज, और मैं दोस्तों से निवेदन करूं कि हमारी इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।